सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का इशू को ब्रिज के नीचे कुर्ला चौकी और पुलिस वाले खड़े रहते, कोई क्लियर नहीं करते, सिर्फ फाइन मारने का काम करते हैं। मैं पोटनी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप प्लीज़ करके आपके जो वोटर्स हैं उनकी समस्या सुनिए, ग्राउंड पे आइए। रमज़ान का महीना चालू है, कुर्ला वेस्ट की पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, ट्रैफिक ये वो लेके। तो मैंने बहुत सारी लिस्ट है सर, आप उनसे रिक्वेस्ट है कि काम सिर्फ ये नहीं, आप किसी भी कुर्ला वाले वासी से पूछेंगे ना, आपको ये वो बताएंगे और अग्री करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा तवज्जो दो, तो थोड़ी रिस्पेक्ट करे अपने वोटर्स के लिए, जो हमने जो उनको जीता है तो उसकी कुछ कदर करे। वरना कुर्ला की आवाम बहुत शानी है, जिस दिन आँख खुलेगी ना वो बता देगी भाई कैसा क्या करने का। एक अकेले वाहिद आप ही आकर के बोल रहे हो, क्या लग रहा है आपको कुछ पर्सनल नाराजगी है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जीतते ही क्यों? भाई जीते वो क्यों, आपको मैं मालूम, मुसलमान कौम तो आपको मालूम सब पार्टी कैसे। मुसलमान ने ऐसा आंख बंद किया, बोले भाई किसको वोट डालने का, यूबीटी दबा डालने का। कौन है यूबीटी? जाके वोट दबा के आ गए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कालीना विधानसभा में संजय पोटनीस के जीतने के बाद अब लोगों की एक गुहार है कि वो जीतने के बाद कहां जा चुके हैं, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना है और कुर्ला पश्चिम से जिस भारी वोटों से वो जीते उस कुर्ला पश्चिम के लोगों की अब पुकार है कि आने वाले रमज़ान में जो तमाम बेसिक सुविधाएं और जो तमाम तकलीफ़ें हो रही है उसे दुरुस्त किया जाए। हालांकि संजय पोटनीस जीत तो ज़रूर गए, लेकिन उस जीतने के बावजूद उनका ना बैनर दिखा, ना पोस्टर दिखा और ना काम करने का कहीं पर कोई जो है वो फोटो दिखाए। हम इस बारे में बातचीत करेंगे, कुर्ला के लोकल जो है रहवासी है जो बताएंगे कि संजय पोटनीस को इन्होंने कितनी मुशक्क़त करके जितवाया और जितवाने के बाद अब रमज़ान के महीने में होने वाली तकलीफ़ से ये जूझ रहे हैं। तो क्या ये संजय पोटनीस जी के पास गए थे और संजय पोटनीस क्या इन्हें मिले हैं या नहीं? सज्जाद भाई, जिस तरीके से आप कालीना विधानसभा के जो आमदार है फिलहाल जो चुने हुए हैं संजय पोटनीस, उनके पास ये रमज़ान को लेकर कुछ समस्याएं हो रही है कुर्ला वेस्ट के लोगों को, क्या आप गए थे और क्या समाधान निकला है? सबसे पहले तो अफजल भाई मुंबई टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा है भाई, मैं आज से नहीं बचपन से ही सालों से कुर्ला में रहता हूँ, कोहिनूर सिटी फेज़ 1 में। अब जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि हमारा कलीना विधानसभा में तो नहीं आता, लेकिन हमारा उठना बैठना पूरा कलीना विधानसभा में ही है। जाके हमारे जो विधायक है संजय पोटनीस जी, जिसको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये जो हमारे जो पोटनीस साहब है ये आज से नहीं कई साल से जीतते हुए आ रहे, हर साल कुर्ला की आवाम ने, कुर्ला के इतने सारे लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने आंख बंद करके यूबीटी पार्टी को पोटनीस जी को जीता है। लेकिन पोटनीस जी एक ऐसे आमदार है, मेरे को उनसे कोई नहीं है, लेकिन एज अ रेसिडेंट, एज अ वोटर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे आमदार हैं। अबू हासिम आज़मी जी है, सना मलिक है, रईस शेख है, अमीन पटेल है, ये लोग ग्राउंड पे रहते हैं भाई। सो बेसिकली संजय पोटनीस हैज़ टेकन द वोटर्स ऑफ कुर्ला वेस्ट फॉर ग्रांटेड। संजय पोटनीस जी, कुर्ला में इतने इशू है, आप किसी से भी पूछेंगे ना सब आपको ये बोलेंगे सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का इशू को ब्रिज के नीचे कुर्ला चौकी और पुलिस वाले खड़े रहते, कोई क्लियर नहीं करते, सिर्फ फाइन मारने का काम करते हैं। और जो अपना सीएसटी रोड है भाई, वो कितने सालों से रास्ता बंद है, उधर ना रास्ता बंद का बैनर लगाए ना कुछ लगाए, तो पब्लिक रॉन्ग वे आ रही है, वहाँ पे रॉन्ग वे का फाइन मार रहे हैं। हमारे कुर्ला में कितने लोग जानते रहेंगे, कुर्ला एमईएस अलबरकत स्कूल के पास ब्रिज के नीचे इतना ट्रैफिक लगता है भाई, 2-2 घंटे का कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पुलिस वाला खड़े रहता, कुछ नहीं। पुलिस वाले आएंगे 2-2 घंटे बाद, जब एकदम सिचुएशन वो हो जाएगी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भाई इतनी प्रॉब्लम है ना, उन लोगों को अभी मालूम है कि रात भर दुकानें चालू रहने वाली। तो पोटनीस जी के कार्यकर्ता कहाँ है? कम से कम अगर पोटनीस जी आप नहीं दिख रहे हो ग्राउंड पे, तो कम से कम एक नेता कम से कम रमज़ान मुबारक का पोस्टर तो लगाता, आप तो वहाँ पे भी नहीं दिख रहे हो। आप इंस्टाग्राम का आपका हैंडल नहीं है ना, आपके प्रॉब्लम ना आप पूछ रहे हो, वोटर दिया हम लोग कौन है, हमने आपको वोट दिया ना, तो आप आओ तो पूछो तो कितनी दिक्कत है। आप खुद भी कुर्ला में रहते हो, आपने कितनी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का है, ये है, नॉर्मल पब्लिक को कितनी इशू है, विद्यावीर स्टेशन है उधर भाई कितने सालों से वो बंद पड़ा हुआ है, उसके एस्केलेटर बंद हो गए, 10 साल हो गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है।
मेन मसला भाई अलबरकात का जो ट्रैफिक है, एलबीएस का जो ट्रैफिक है, यहाँ पे पोटनीस जी को कुछ ना कुछ अपनी अथॉरिटी से ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए कुछ करना चाहिए। रमज़ान आ रहा, रमज़ान में हमको शहरी तक का जो खुला रहना चाहिए सारी दुकानें और खाने पीने का, उसकी उनको परमिशन दिलानी चाहिए। ये दूसरा मुद्दा हो गया। और सेकंड जो हमारे कोहिनूर फेज़ 2 और फेज़ 3 में रहता हूँ, फेज़ 1 में, फेज़ 2 के नीचे लिबर्टी मेडिकल के पास रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। उसकी वजह से भाई इतनी ट्रैफिक होती है। एक टाइम था जब हमारा कोहिनूर का रोड पूरा खाली रहता था, सन 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 गाड़ी निकलती थी। अब भाई हम लोग को ना डर लगता है कि गाड़ी निकालूं कि नहीं निकालूं बाहर। क्यों? क्योंकि वहाँ फेज़ 2 लिबर्टी के पास भाई इलीगल रिक्शा स्टैंड बना है। ये मुझे कोई एक शख्स ने बताया कि ये इलीगल है। वो रिक्शा स्टैंड वहाँ पे खड़े रह के पूरी दादागिरी करती है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने ट्विटर पे भी डाला, लेटर पे डाला, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मैं पोटनीस जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप प्लीज़ करके आपके जो वोटर्स हैं उनकी समस्या सुनिए, ग्राउंड पे आइए। रमज़ान का महीना चालू है, कुरला वेस्ट की पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, ट्रैफिक ये वो लेके। तो मैंने बहुत सारी लिस्ट है सर, आप उनसे रिक्वेस्ट है, क्यों काम सिर्फ ये नहीं, आप किसी भी कुरला वाले वासी से पूछेंगे ना, आपको ये वो बताएंगे और अग्री करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा तवज्जो दो, तो थोड़ी रिस्पेक्ट करे अपने वोटर्स के लिए। जो हमने जो उनको जीता है तो उसकी कुछ कदर करे, वरना कुरला की आवाम बहुत शानी है। जिस दिन आँख खुलेगी ना वो बता देगी भाई कैसा क्या करने का। एक अकेले वाहिद आप ही आकर के बोल रहे हो, क्या लग रहा है आपको कुछ पर्सनल नाराजगी है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जीतते ही क्यों? भाई जीते वो क्यों आपको मैं मालूम? मुसलमान कौम तो आपको मालूम सब पार्टी कैसे। मुसलमान ने ऐसा आंख बंद किया, बोले भाई किसको वोट डालने का? यूबीटी को डालने का। कौन है यूबीटी? जाके वोट दबा के आ गए। ना प्रचार में वो दिखे, ना कोई उनकी कोई रैली दिखी, ना कोई उनके थोड़े बहुत कार्यकर्ता घूम रहे थे, मैंने खुद देखा। वो पर्सनली भी नहीं है। तो वो एक ऑप्शन, एक नसीब, क्यों हमको तो नहीं देने का था ना भाई वोट बीजेपी को या एक शिंदे गुट को, यूबीटी को देने का था। हमने यूबीटी को दिए, उनसे वो जीत गए। अब वो जीत गए, बस भाई वो गायब है, इनविजिबल हो गए। इनविजिबल ना पहले कभी दिखते थे ना आज कभी दिख रहे। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर आइए, मिलिए, हमारी प्रॉब्लम को सुनिए, कुछ इज्जत संजय रखिए। पोटनीस जी क्या मिस्टर इंडिया की घड़ी पहने हुए हैं? भाई मैं उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ना उनके दिल मेरे लिए कोई उनके लिए हेट्रेड है। एज अ वोटर मैं तो ये बोलूँगा इनविजिबल, क्योंकि हमको तो दिखते नहीं है ना भाई। ना सोशल मीडिया पे आप देख लो, उनका पेज देख लो, ना सोशल मीडिया पे काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इतने सारे आमदार है, कहीं नहीं एक्टिव है ना। सोशल मीडिया पे तो एक्टिव है, कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये हो रहा है। कितने सारे भाई है, अबू आसिम आजमी है, सना मलिक है, अमीन पटेल है, कितने लोग एक्टिव रहते हैं। उसी परिसर के है दिलीप लांडे है, मंगेश कुडालकर है, कितने एक्टिव रहते भाई। मामा लांडे ने कितना काम किया है। एक ऐसा विधानसभा जो मतलब इम्पॉसिबल था उसको सुधारने का, मामा लांडे ने क्या काम किया है भाई। नसीम भाई हार गए, ठीक है, अब वो जो हारे वो भी एक्टिव रहते हैं। वो भी एक्टिव रहते हैं, हारने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। मामा लांडे एक्टिव रहता है, मंगेश कुडाला कुरला A1 काम होता है। एक ये कुरला या वेस्ट की बनता है, वाट लगी है, कोई पूछने वाले नहीं, कुछ सुनने वाले नहीं। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान दो। कोई पर्सनल मेरी हेट्रेड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एज अ वोटर कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया का एक माध्यम है कि आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पे वो तो एक्टिव होना चाहिए, पहले तो उनको कार्यकर्ता उनके ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए जो वोट दिए भाई कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। चलो वो अगर आपको बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए सुविधा मैं देता हूँ, आप काम करो, मैं करूंगा ना भाई। क्या काम है, ट्रैफिक पुलिस वाला, या फोन घुमाओ, फोन उन लोग उठाते नहीं आप रोड पर करोगे? क्योंकि वो अगर चलो यहाँ वहाँ बिजी रहते हैं, दिखते ही नहीं है, कुछ बिजनेस के काम में बिजी रहते होंगे, तो ये बोल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बोलो मैं देता हूँ, आप खड़े रहो। भाई हमको तकलीफ है तो हमको ही उतरना पड़ेगा ना, कि मेरा बाजू वाला उतरेगा। अल बरकात पे आप भी अटकते हो, 2-2 घंटे का जाम रहते हैं। यहाँ पुलिस ट्रैफिक पुलिस को फोन लगाओ, आ रहे नहीं आते। 2 घंटे बाद एकदम वर्स्ट हो जाएगी ना सिचुएशन, को एम्बुलेंस बात चांस अटक गई ना भाई, वो उसी के अंदर मर जाएगा भाई। आपको तो मालूम है कुरला वाले जितने भी रहते हैं, अल बरकात के बाद ब्रिज के नीचे कितना जाम रहता है। वहां से लेके टी पॉइंट तक, टी पॉइंट से लेफ्ट पूरा कोहिनूर रास्ता पूरा जाम रहता है भाई। ये क्यों है? आप थोड़ा पुलिस वाले लोग को थोड़ा बोलो भाई कि वहाँ पे खड़े रहे, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर करें। वहाँ पे अगर प्रॉब्लम, पुलिस वाले एक ही काम है, आएंगे फोटो मारेंगे, फाइन, हेलमेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे मेरा भाई मारो ना भाई फाइन, लेकिन कम से कम ट्रैफिक क्लियर कराने का भी तो काम करो ना भाई। ऐसा थोड़ी चलता है यार, परेशान हो गए भाई लोग। तो ये थे एक कुरला के लोकल रहवासी जिन्होंने अपनी एक तकलीफ़ आप लोगों तक पहुंचाई कि आखिरकार तमाम तरीके से ढूंढ कर शिकायत करके थक गए, इसीलिए इन्हें जो है ये सहारा लेना पड़ा कि इनकी बातें
जो है अब कोई ना कोई सुने और ये जो तमाम सुविधाएं है वो जो है रमज़ान के पाक महीने में दे, क्योंकि मुसलमान का वोट सभी को चाहिए लेकिन मुसलमान किसी को नहीं चाहिए। अब ये देखना है कि इस मामले पर किस तरीके से संजय पोटनीस की जो ये तमाम तरीके से इन्होंने अपील किया है कि ये संजय पोटनीस जी सुने और ये चीज़ों को दुरुस्त करें, तो इस पर कितना जो है खड़े उतरते हैं संजय पोटनीस जी। कैमरामैन नाथ कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।